चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर पहले से मुश्किलों में दिखाई दे रहा है। विपक्ष लगातार वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों को घेरे हुए है और अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक और पीएम मोदी के करीबी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, जिससे मोदी सरकार की परेशानी बढ़ सकती है। तो कौन है वो जिसने चुनाव आयोग को घेरा और क्या कहा मोदी के करीबी ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग और बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं और अब सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव ने चुनाव आयोग पर तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। नागेश्वर राव ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी फंड के इस्तेमाल को खुलेआम रिश्वत करार दिया और आयोग से तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। नागेश्वर राव ने एक्स पर पत्र शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि प्रिय चुनाव आयोग, पीएम मोदी के जरिए बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 75 लाख महिलाओं को 10,000 करोड़ रुपए के सरकारी फंड का ट्रांसफर खुलेआम बड़े पैमाने पर रिश्वत देने जैसा है। चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और ईमानदारी को कमजोर करता है, जो हमारे लोकतंत्र की नींव को हिला देता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुक्त और निष्पक्ष चुनाव की पवित्रता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग को तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए। नागेश्वर राव ने अपील करते हुए कहा कि मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल के खत्म होने के तुरंत बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने और उसके बाद कम से कम 6 महीने के लिए चुनाव टालने के लिए राष्ट्रपति भवन को सिफारिश करें। चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए संविधान की भावना के मुताबिक काम करे। जरूरत पड़ने पर आपको इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने की गुजारिश करनी चाहिए। कार्रवाई करें, वरना हमारे चुनावी सिस्टम पर जनता का भरोसा खत्म हो जाएगा। एम नागेश्वर राव को लंबे समय तक मोदी सरकार के करीबी अफसर माना गया है। अभी तक तो विपक्ष बीजेपी और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा था और अब मोदी के करीबी ने भी सरकार को घेर लिया है। ऐसे में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उनके सवाल कोई अच्छे संकेत नहीं है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।